हेलो एवरीवन, आज हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर का एक पार्ट है उसको लेकर आए हैं। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें ये बताता है कि कैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम जो आज पढ़ते हैं उसका फॉर्मेशन हुआ और 5 किंगडम एग्जैक्टली फ्रेम कैसे किए गए। तो सबसे पहले आए थे एरिस्टोटल। इनकी जो क्राइटेरिया थी वो थी सबसे सिंपल मॉर्फोलॉजी। इनको जैसी चीजें दिखी इन्होंने वैसे इसको क्लासिफाई कर दिया। इन्होंने प्लांट्स को इनके हाइट के आधार पे हर्ब, श्रब और ट्री में डिवाइड कर दिया। हर्ब्स वो होते हैं, सपोज करिए अगर मुझे एक रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए, तो हर्ब्स वो हैं जो मुझसे छोटे हैं, जो मेरी हाइट के अराउंड है वो श्रब्स हैं, और जो मुझसे बड़े हैं वो ट्रीज में आते हैं। बाद में इन्होंने एनिमल्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया। जिनके अंदर आरबीसी नहीं है उनको ए नाइमा बोला, और जिनके अंदर आरबीसी है उसको ई नाइमा बोला। तो अगर याद करने का तरीका है, ए फॉर एब्सेंट, आरबीसी यहां नहीं होती है। जो बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन माना जाता है वो है किसका? कैरोलस लिनियस का। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, और वो 2 किंगडम क्या थे? प्लांट और एनिमल। इनके जो मेन क्राइटेरिया थे वो थी सेल वॉल। वैसे तो इनके क्राइटेरिया टोटल थे 5, जिनको हम शॉर्ट में कह सकते हैं CLMRC। सेल वॉल है या नहीं है? तो प्लांट्स में होती है और एनिमल्स में नहीं होती। लोकोमोशन प्लांट्स में होती है, नहीं होती, और एनिमल्स में होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं और एनिमल्स नहीं बना पाते। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एनिमल्स रिस्पॉन्स जल्दी करते हैं और प्लांट का रिस्पॉन्स क्वाइट स्लो है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एनिमल्स में होता है और प्लांट्स में नहीं होता। बाद में इनके क्राइटेरिया में या इनके क्लासिफिकेशन में कुछ ड्रॉबैक्स आ गए। वो ड्रॉबैक क्या थे? इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को साथ में रख दिया। इन्होंने प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ में रख दिया, और इन्होंने फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ में प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से इनके क्लासिफिकेशन में इश्यूज आए। और विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इनमें चेंजेस भी आए। फिर तीसरा क्लासिफिकेशन आया। Now 3 kingdom classification was given by Ernst Haeckel। इन्होंने एक तीसरा किंगडम बनाया, किसके लिए? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। जैसा कि लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा कि जो कैरोलस लिनियस का क्लासिफिकेशन था उसके अंदर 3 ड्रॉबैक्स आए थे। इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को साथ में रख दिया, इन्होंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को साथ में रखा, और इन्होंने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में कोई भी डिफ्रेंसिएशन ना देखते हुए सिर्फ एक सिंगल क्लासिफिकेशन के आधार पे कि उनके अंदर सेल वॉल है या नहीं है, इन्होंने सबको एक साथ रखा। तो वो फिर उनके ड्रॉबैक्स हो गए। फिर अर्न्स्ट हैकल ने क्या किया कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए एक सेपरेट किंगडम बनाया। किंगडम का नाम था प्रोटिस्टा। तो अभी 3 किंगडम हो गए, प्लांट, प्रोटिस्टा और एनिमल्स। इन द सेम वे कोपलैंड जो थे उन्होंने प्रोकैरियोट्स के लिए बनाया एक सेपरेट किंगडम जिसका नाम है मोनेरा। अभी 4 किंगडम हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आर.एच. व्हिटेकर ने 1972 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए, और इन्होंने नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को उनके सेलुलर कॉम्पोजिशन के आधार पे जो प्लांट से वैरी करता था, इन्होंने एक सेपरेट किंगडम बनाया जिसको हम कहते हैं क्या? फंजाई। जो क्राइटेरिया इन्होंने लिए वो थे 5, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में CTMRP बोलते हैं। C का मतलब है सेल टाइप, T यानी थैलस यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी इनकी सेलुलर है, टिश्यू लेवल है या ऑर्गन लेवल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और रिप्रोडक्शन, एंड फाइनली फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक, उसके बाद हम कह सकते हैं कि अभी 5 किंगडम हैं। नाउ there are 5 kingdom, that is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia। अभी करेंटली फ्रॉम 1972 हम यही सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, और इसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन को पढ़ा जा रहा है। इनके अलावा एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उनका नाम था कार्ल वीस।
कार्ल वीज जो हैं इन्होंने दो चीजें दी थी। पहली चीज इन्होंने एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और दूसरी बात जो इनके नाम पे जाती है वो है इन्होंने अलग ही तरह का क्लासिफिकेशन करके दिया जो था 3 डोमेन सिस्टम, जिसका मेंशन आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, वैसे हमने आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था। 6 किंगडम हुआ किस आधार पे? जो मोनेरा किंगडम था, मोनेरा को इन्होंने उसकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन के आधार पे 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। एक बना दिया आर्कीबैक्टीरिया और एक बना दिया यूबैक्टीरिया, या फिर कह सकते हैं बैक्टीरिया। रेस्ट ऑफ द किंगडम सेम थे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो डिफरेंस इन सेल वॉल कॉम्पोजिशन, इन द सेम वे 3 डोमेन कौन कौन से हैं? अच्छा, इन 3 डोमेन का जो क्लासिफिकेशन था उसका क्राइटेरिया था 16S rRNA की प्रेजेंस, क्या वो प्रेजेंट है या नहीं है। इसके बेसिस पे इन्होंने 3 डोमेन बनाए, दे आर आर्किया, यूबैक्टीरिया एंड लास्ट वन वाज यूकैरिया। यूकैरिया में जितने भी यूकैरियोट हैं फ्रॉम प्रोटिस्टा टू एनिमेलिया, ये सब आते हैं। इस तरह से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। स्टार्ट किया था हमने किसके साथ? एरिस्टोटल के साथ। फिर सबसे वास्ट लेवल में क्लासिफिकेशन हमें एक्सप्लेन किया था किसने? कैरोलस, लिनियस ने। फिर उनके अंदर क्लासिफिकेशन में कुछ ड्रॉबैक्स आ गए, ड्रॉबैक को रिमूव करते करते एक नए नए किंगडम को ऐड करते गए हम। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था किसने? अर्नस्ट हैकल ने। 3rd किंगडम कौन सा था? वो था प्रोटिस्टा। देन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कोपलैंड ने, और वो किंगडम कौन सा था? मोनेरा। एंड फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. विटेकर ने, एंड दैट 5th किंगडम वाज फंगल। कार्ल वीज का भी क्लासिफिकेशन का मेंशन है। डोमेन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि डोमेन इज हायर कैटेगरी देन किंगडम। ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं कहीं टेक्स्ट बुक में मिल सकते हैं। क्या किंगडम से ऊपर भी कोई क्लासिफिकेशन है? बिल्कुल, उसको हम क्या कहते हैं? डोमेन। क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। थैंक यू।